केजरीवाल जी ने माला माल किया है, ऐसी बात नहीं है। झुग्गी झोपड़ी वालों के नहीं किया है उन्होंने। बीजेपी हिंदू से मुसलमान को लड़वा रही है, राम मंदिर पे मुसलमानों को लड़वा रही है। नहीं आती, काम करने के बाद ये दिखाते हैं हमने काम किया है। दूसरी स्टूडेंट हमारा उम्र निकल गया, अब 4 साल में हम अपनी बहन की शादी करवाएंगे या अपना घर बनाएंगे या फोर्स की नौकरी करेंगे। विकास 8 साल से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, नौकरियां छूट गई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कहाँ है रोजगार? आप मेरे को नमस्कार, मैं जून में से इस वक्त हम लोग मेहरौली 155 में मौजूद है। यहाँ की जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है ये पुष्पा सिंह है, लेकिन हम लोग ये कार्यालय के सामने क्यों खड़े हैं ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बैठते हुए देखे हैं जो कांग्रेस के सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को फिर से लाना चाहते हैं। लेकिन क्या रीजन है कि ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आ जाए? क्योंकि बार बार बीजेपी कह रहे हैं कि कांग्रेस है ही नहीं और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले हैं। क्या इस बार एमसीडी में कांग्रेस आएंगे? क्या शीला दीक्षित की टाइमिंग की जो कह रहे हैं कि वही टाइमिंग का जो चमकता हुआ दिल्ली वही बनाना चाहते हैं? वो सारी सवाल हम करेंगे, इनसे पूछेंगे। क्या कुछ उम्मीद है कि लोग इनकी बातें सुनेंगे और इनको फिर से यानी कि कांग्रेस को फिर से वापिस लेके आने में इनकी मदद करेंगे? क्योंकि एमसीडी में ऑलरेडी बीजेपी थे 15 साल से और इनकी किला को गिराने की पूरा दावा कर रहे आम आदमी पार्टी। सर क्या नाम है आपका? रमेश कुमार कल्लू भाई, अध्यक्ष मेहरौली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। अच्छा सर, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग आएंगे, चमकता हुआ दिल्ली बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या उम्मीद है? सर ये तो झाड़ू वाले कह रहे हैं कि हम आएंगे, बीजेपी की किला हम गिराएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो काम आदरणीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री काल में हुआ वो केजरीवाल साहब ने भी नहीं किया। शीला दीक्षित का विकास आज लोग बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता और तो और मोदी जी भी बोल रहे हैं। शीला जी विकास की देवी थी, उन्होंने जो काम किया वो काबिले तारीफ था। इसीलिए लोग अब चमकती दिल्ली को देखते हुए दोबारा कांग्रेस की साइड आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। आपको उम्मीद है कि कांग्रेस आएंगे? पूरा आ रहे हैं। यहाँ आप सर्वे करके देखिए, नंबर 1 पे चल रहे हैं पुष्पा जी। हाँ। कोई है ही नहीं आसपास। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमें आएंगे, हमारी किला कोई नहीं गिरा सकते। नहीं, वो शुरू से झूठ बोलते आए हैं। अब वो किला जो था वो झूठ का पुलिंदा था। मोदी जी ने झूठ बोल के सच्चा ईमानदार बताते हैं। नहीं, वो बता रहे हैं लोगों को, झूठ बोल के कहा कर लिया। झूठ का ज्यादा देर नहीं रहता महल, वो अब गिरने वाला है। कांग्रेस दोबारा लोग शीला दीक्षित के कामों को याद कर रहे हैं। सर पुराने दिन क्यों याद कर रहे हैं? आप भी कुछ है क्या पद में या आम जनता है? नहीं, मैं जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ यहाँ से, मेहरौली जिले से। दूसरी बात ये, लोग पुराने दिनों की जो आप बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल में या बीजेपी की सरकार थी, आप जनता के बीच में अगर आपको जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ सड़कों की इतनी बुरी हालात है, बुजुर्ग लोग गिर गए हैं, चोट गए हैं। आप देखिए, लोगों से पता कीजिए। कांग्रेस के टाइम पे श्रीमती पुष्पा जी निर्दलीय उम्मीदवार घड़ी से जब जीती हुई थी, उन्होंने यहाँ पर इतने काम कराए, इतनी सड़कें बनाई, नए रोड निकाले। यही कारण है लोग पुराने दिन को याद कर रहे हैं कि पुष्पा जी आएंगी तो शायद काम करेंगे। अच्छा, मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए नहीं आप लोगों के लिए? सर जुमलेबाज व्यक्ति है, पूरी जनता जानती है। 15 लाख का छोटा वादा उन्होंने दिया और देश में कैसी राजनीति करते हैं, देश में हिंसा हो रही है, ये हो रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस ने दिल जीता है, काम किया, लोगों को सेवा किया, कोरोना काल के अंदर यदि कोई गरीबों के साथ खड़ी रही तो कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन बीजेपी तो कह रहे कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की बात करें, हम इस मंत्र को लेके चलते हैं। बताइए, सबका साथ और सबका विकास कहाँ हुआ है? आज देश में महंगाई की मार झेल रहे हैं, पेट्रोल के दाम कितने से कितने हो गए हैं। एक ही देश के अंदर हमारे पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ पर पेट्रोल का दाम क्या और यहाँ क्या दाम है, आप खुद देख लीजिए। तो महंगाई कहाँ है? तेल सामग्री, खाने के तेल, किलो, लीटर दूध, सब चीज में दिन पे दिन पैसा बढ़ता जा रहा है। ये महंगाई एक मुद्दा बता रहे सर, आप आम जनता है, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को? क्यों चाहते कि कांग्रेस आए? हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस आए। क्यों? भाई हमें को फायदा होगा जब। कमल कह रहे हैं कि हमने कमाल कर दिया है और हमने दिल्ली को, और ये झाड़ू वाले कह रहे हैं दिल्ली को हमने मालामाल कर दिया है। अच्छा, सब दिल्ली ने मालामाल, केजरीवाल जी ने मालामाल किया है, ऐसी बात नहीं है। झुग्गी झोपड़ी वालों के नहीं किया है उन्होंने, मगर ये है कि उसमें उन्होंने आगे तक कहाँ तक पहुँचाया, उनसे ये पूछिए या मेरे से पूछिए आप, उन्होंने कहाँ तक पहुँचाया आपको। अब सवाल ये इन्होंने बड़ा अच्छा रखा है कि दूध के पैसे, दही के पैसे, हर एक चीज़ के पैसे बढ़ रहे हैं। तो गरीब आदमी नहीं, पहले मेरी सुन लीजिए आप, गरीब आदमी कहाँ तक कमाएगा और कहाँ तक उसको वो करेगा? तो ये बताइए आप कि आप ये किस चीज़ के बारे में ले रहे हैं या दे रहे हैं, ये बताइए। हाँ, मैं समझ गई। हाँ। ये एक महंगाई जो है मुद्दा है गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए, लेकिन जो
बीजेपी है, ये तो कह रहे कि महंगाई कोई मुद्दा है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं। महंगाई है ही नहीं। हाँ जी, हाँ मैं आपके पास आती हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? उनके लिए मुद्दा थोड़ी है, उनके पास तो पैसा हर चीज़ है। उनकी शादियाँ होती हैं, यहाँ से लेके दिल्ली से लेके शिमला तक पूरा होटल बुक हो जाता है, उसको कोई नज़रअंदाज कर देंगे सारे। अब सारे हम स्टूडेंट हैं, हमारा उम्र निकल गया है। अब 4 साल में हम अपनी बहन की शादी करवाएंगे या अपना घर बनाएंगे या फोर्स की नौकरी करेंगे। और दिल्ली पुलिस भी कुछ उनके इशारों में नाचती हैं। आधा तो मान लो कि कोई क्राइम करता है, उसको बचाने का इनका जिम्मा है, वो आधा और केस उनको ऊपर समझा देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, वो केस आगे उधर से ही पैसे खींचते हैं। कोर्ट में इतना पैसा आता है, उसका हिसाब किसी ने लिया आज तक? लेकिन आप मुझे बताइए, एमसीडी चुनाव है, ये एमसीडी चुनाव में आई छोटे छोटे से मुद्दे होते हैं, ये छोटे छोटे से मुद्दे हैं, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी दिग्गज मैदान में है सर। इस बार महरौली में कुछ नहीं किया, आप सड़क देख लो जाके। मैं छोटे से बड़ा हुआ यहाँ पे महरौली में, इस बार कुछ काम नहीं किया, सिर्फ चेपी चिपकाई है। वो तो गरीब जानते हैं किसको जिताएंगे किसको नहीं जिताएंगे, वो सबके दिल में है। वो बोलना है, वो लॉक 4 तारीख के बाद खुलेगा। अच्छा, 4 तारीख के बाद दिखाएंगे। सर आप किसको जिताएंगे? हम तो कांग्रेस को ही देते। आप भी चाहते हैं कांग्रेस को? बहुत सरकार को आते जाते देखा है, कांग्रेस में ऐसा क्या खासियत है? हम शुरू से कांग्रेस को देते आया जाए, मोहब्बत है। हाँ। ठीक है, तो भैया हम आपसे, नमस्ते अंकल जी, तो आप बताइए कि कांग्रेस को क्यों लाना चाहते हैं? चमकता हुआ दिल्ली फिर से चाहते शीला दीक्षित की टाइम? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी व्यवहारिक पार्टी है। ये बातें कम करती है, काम ज़्यादा करती है। ये काम अपने जो उसको इनको मजमेबाजी नहीं आती, काम करने के बाद ये दिखाते हैं हमने काम किया है। दूसरी पार्टियां ऐसी हैं, एक पैसा काम करेंगी 100 बताएंगी। हमारे एरिया में क्या है कि ये लोकल इलेक्शन है और इसमें ये पिछले 5 साल जो गुजरे हैं, इसके पहले पुष्पा जी थी कांग्रेस पार्टी से। बहुत ही विकास यहाँ पर हुआ है, नालियाँ, सड़कें, ये बिजली का काम और ये पेंशन वगैरह का काम। और उन्होंने व्यवहारिक तरीके से एक एक घर का एक जगह जाके सबकी तकलीफ पहुँच के उनको दूर किया है। अच्छा, उसके बाद किसी कारण से वो नहीं आ पाई, दूसरी पार्टी आ गई। वो लोग अब पछता रहे हैं कि ये 5 साल उनके बेकार चले गए, हमारे जो है महरौली बहुत पीछे चले गए। अब जो है ना, अब जनता जो है, मतलब आम जो जनता यहाँ पर जो है हमारे से क्षेत्र की है, वो चाहती है कि पुष्पा जी कांग्रेस की जो है वो दोबारा आए और वो दिन हमको वापस मिले जो विकास उन्होंने किया, फिर दोबारा शुरू। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि 70 साल में हर कोई भी पार्टी अपनी बुराई नहीं बताएगी। ये अब ये देखा जाए कि जो हालात अब हैं, क्या पहले थे क्या? सबसे पहले हमारे देश में ये कांग्रेस जो है ये सबसे बड़ी पार्टी है, फ्रीडम फाइटर्स है, इन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और जब ये देश आज़ाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू पंडित जी वो यहाँ के प्रधानमंत्री बने, वो भलाई का, रोडकेला का कितने बड़े कारखाने यहाँ पर लगवाए, कितना विकास हुआ। आधुनिक राष्ट्र जो है भारत राष्ट्र, वो उनकी देख रेख में बना। अब तो कई पार्टियां आई, चलती गाड़ी में बैठ गई, चाहे वो उनको तो आराम से गद्दी मिल गई, लेकिन जो मेन संघर्ष किया है वो हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है। अच्छा। लोग जो है ना, हमारे ये कांग्रेस पार्टी है, ये दिखावा नहीं करती, ये मजमेबाजी इनको नहीं आती। दूसरी पार्टियां मजमे पे झूठ बोल के, झूठे वादे करके वो किसी की वोट ले जाती हैं, अपने शासन कर रही हैं। लेकिन ये है कि लोग जो है ना अब पछता रहे हैं, आगे जाके और उनको पछतावा न हो, वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। अच्छा। हमारे क्षेत्र में इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो पुष्पा सिंह है, ये जो है ना सीधी ले जा रही है, ये सीट ले जा रही है। ठीक है, इनके हिसाब से कांग्रेस जीत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जो पेंशन है ये बनना चाहिए, ये नहीं बन रही है। क्या कर रहे हैं बताइए? ये पेंशन 60 साल वालों की बनना चाहिए या नहीं? हाँ, ये बंद है अभी, ये बंद है, बंद है अभी, बंद कराए हुए। चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं। सर, क्या कुछ बदलेंगे कांग्रेस आने से? कांग्रेस कह रहे मैदान में है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहे कांग्रेस। किसने कह दिया आपसे कांग्रेस मैदान में? किसने कहा? बाकी पार्टियां तो कह रहे हैं दोनों। अरे मैडम, कांग्रेस ने इतने बढ़िया करके चुनाव लड़ रही है। आप महरौली का सर्वे करो, कांग्रेस एक तरफा है महरौली में। पूरा मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है आज के वक्त में। केजरीवाल सरकार को नकार दिया मुस्लिम समाज ने। जी, केजरीवाल से नाराज है? बिल्कुल नाराज हैं। क्यों? और बिल्कुल नकार दिया है। वाल्मीकि समाज और मुस्लिम समाज ने केजरीवाल को जड़ से नकार दिया है। जी, मरकज पे जो FIR कराई मौलाना साद के ऊपर, उससे मुस्लिम समाज बहुत बुरी तरह नाराज है केजरीवाल सरकार से। जी। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस आए? बिल्कुल, पूरी महरौली में आप जाके सर्वे करो, घर घर में पता करो, कांग्रेस फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन ये बताइए सर कि
कांग्रेस का जितना भी कांग्रेस कह रहे कांग्रेस ने कुछ काम नहीं करा, कांग्रेस भारत मुक्त करने वाले हैं, कांग्रेस को बिल्कुल जड़ से खत्म करने वाले, इस तरीके की बातें करें कि 70 साल में कुछ भी काम नहीं किया सर। 70 साल में तो काम हुआ है, आप ये बताओ ना 8 साल में क्या हुआ है। 70 साल में जो कांग्रेस ने दे दिया वो किसी ने नहीं दिया। जितने हॉस्पिटल, जितने कॉलेज, जितनी यूनिवर्सिटियां, सब कुछ कांग्रेस की देन लेकिन है। बीजेपी तो ये कह रहे हैं ना सर कि ये आपस में लड़वाते हैं, घर घर से गांव गांव से लड़वा देते हैं। किसने कह दिया? बीजेपी का। बीजेपी तो बीजेपी का काम है। तो आपको नहीं पता? बीजेपी हिंदू से मुसलमान को लड़वा रही है, राम मंदिर पे मुसलमानों को लड़वा रही है हिंदुओं से। ये बीजेपी का काम है, कांग्रेस का काम नहीं है। कांग्रेस एक मुठ लेके सबको चलती है। कांग्रेस में से क्या खासियत है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि कांग्रेस जीते? कांग्रेस के अंदर ये खासियत है कि कोई भी गरीब, पिछड़ा, SC, ST, मुस्लिम, कोई भी गरीब समाज का आदमी है उसको साथ लेके चलने का वादा है कांग्रेस का, इसलिए हम कांग्रेस के साथ। लेकिन बीजेपी तो कह रहे कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीतने की बात हो, कह रहे कि हम लेके चलते हैं सबको बताओ साथ। ना, सबका विकास। 8 साल से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, नौकरियां छूट गई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। कहाँ है रोजगार? आप मेरे को बता दो कहाँ पे है रोजगार? बीजेपी तो कह रहे कि रोजगार की बारिश हो। कहने से क्या होता है? कहने से तो मैं भी कह रहा हूँ बीजेपी कुछ नहीं करी, कुछ नहीं किया बीजेपी ने, ना आम आदमी पार्टी ने कुछ किया है। आप बताओ। आम आदमी पार्टी कह रहे कि हमने बहुत काम किया है, दिल्ली वाले हमें जिताएंगे। आप महरौली को छोड़ के, महरौली है ना, आप तो महरौली में पूरी दिल्ली का सर्वे करो, रोड, नालियां, कचरा बना दिया दिल्ली को। जो शीला दीक्षित ने दिल्ली बनाई थी ना, उस दिल्ली का नाश बेड़ा गर्क कर दिया है अच्छा। आम आदमी